हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मीन्स प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता का महत्व। तो स्टूडेंट, अगर आज हम देखें तो वर्तमान औद्योगिक समय में श्रमिक और नियोक्ता मिलकर दोनों कार्य करते हैं और दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता प्रदान करना आज औद्योगिक प्रजातंत्र दिशा में महत्वपूर्ण ठोस प्रयास माना जाने लगा है। क्योंकि बच्चों, होता क्या है, प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता देकर उनके हृदय में आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा तथा उद्योगों के प्रति आदर की भावना का विकास किया जा सकता है। क्योंकि आज मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और वह अपने की भावना, प्रेम, भाईचारे की भावना हमसे चाहता है। तो एक नियोक्ता से एक कर्मचारी आशा करता है कि जहाँ वह कार्य करता है उसे प्यार, अपनापन व प्रेम व आदर सम्मान मिले। तो इसीलिए प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागी देना आजकल आवश्यक हो गया है। तो आज अगर हम देखें तो प्रबंधन में सहभागिता का पूरे संस्था के लिए अत्यंत, राष्ट्र के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिसके माध्यम से हम देख पाएंगे कि किस प्रकार वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके लिए सबसे पहला बिंदु है हमारा पारस्परिक सद्भावना का विकास। तो जहाँ बच्चों, स्टूडेंट्स, जहाँ वर्कर्स और मतलब श्रमिक और नियोक्ता और कार्य करता है तो वो परस्पर आपस में उम्मीद की जाती है कि दोनों में मधुर संबंध हो और पारस्परिक सहयोग की भावना का संचार हो। क्योंकि जब तक ये दोनों मिलकर नहीं चलेंगे, औद्योगिक संस्था को लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि दोनों के विचारों में एक दूसरे में परिवर्तन करना होगा, दोनों को मिलकर करना होगा कार्य। क्योंकि श्रमिक ही अपना उत्पादन के साधन को बनाने के लिए अपने श्रम का उपयोग करता है तथा नियुक्त उसके लिए पूंजी का विनियोग करता है। तो जब तक ये दोनों ही अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं लाएंगे, मिलकर नहीं चलेंगे, तो संस्था को उद्देश्य प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होगी। तो इसीलिए पारस्परिक सद्भावना का विकास करने में वर्कर्स पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि वर्कर्स पार्टिसिपेशन देने से कर्मचारियों अपनत्व की भावना का संचार होता है और वो मन लगाकर तब पूरे तन मन से संस्था के हित में कार्य करने को सदैव तैयार रहता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो सेकंड बिंदु है हमारा इंडस्ट्रियल पीस, यानी औद्योगिक शांति। जहाँ कर्मचारी कार्य करता है तो वहाँ पर औद्योगिक शांति होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि औद्योगिक शांति नहीं होगी, मतलब जहाँ कर्मचारी अनुशासित होकर मिलकर प्रेम भाईचारे से कार्य नहीं करेंगे, किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होगा, तो संस्था का विकास होना संभव नहीं है। तो पारस्परिक जब अगर हम बात करें तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन देने से संस्था में औद्योगिक शांति बनी रहती है। यानी श्रमिक वर्ग तथा नियोक्ता के बीच मधुर संबंध होते हैं। वे दोनों एक दूसरे की संभावनाओं को सम्मान करते हुए संस्था के हित में सदैव कार्य करने को तत्पर रहते हैं। तो औद्योगिक शांति भी औद्योगिक करण के लिए आवश्यक है। तो इस योजना के अंतर्गत श्रम और पूंजी दोनों एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे दोनों एक ही है। तो इस प्रकार औद्योगिक शांति को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार थर्ड बिंदु पर हम देखें तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन का सीधा उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इससे उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि होती है। किस प्रकार? जैसे श्रमिक अगर उत्साहित होकर कार्य करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि व्यक्ति जब खुश होकर अच्छे वातावरण में कार्य करता है तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और तो उसकी हम एफिशिएंसी का संस्था के हित में अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो इस कारण कार्य क्षमता तो बढ़ती है, उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है, साथ में वस्तु की किस्म में भी सुधार आता है, क्वालिटी इम्प्रूव होने लगती है। क्योंकि वो पहले की बजाय वो अच्छा कार्य करने लगेगा, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग संस्था के हित में करेगा, तो संस्था में वस्तु की किस्म का उन्नत होना निश्चित है। इसी तरह से अगर हम देखें अभिप्रेरणा, कर्मचारियों को प्रबंधन में सहभागिता देने का सबसे बड़ा गुण देखें तो वह अभिप्रेरणा। क्योंकि आज हर व्यक्ति कार्य करना चाहता है, लेकिन यदि उसके मनोबल को हम नहीं बढ़ाएंगे तो वो कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन की जो भावना है व्यक्ति को अभिप्रेरित करने को प्रोत्साहित करती है। क्योंकि जहाँ प्रबंधक कार्य करता है वो अपने कर्मचारियों का से अपने
प्रबंध में सहभागिता उसे देता है, उसे विचार आमंत्रित करता है, उसे सुझाव मांगे जाते हैं, उसकी बात को सुना जाता है, तो कर्मचारी क्या होगा, कर्मचारी अभिप्रेरित होकर मनोबल बढ़ाकर अपना कार्य करने को तैयार रहेगा। और ऐसा करने से कर्मचारी के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और उत्साहित होकर पूरे ऊर्जा के साथ संस्था की लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इससे उसे अभिप्रेरणा भी मिलती है। इसी प्रकार अगर हम देखें कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि, तो बच्चों प्रबंध सहभागिता का अगर हम देखें तो उसकी कार्यक्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सहभागिता देने से वह पुनः स्फूर्ति के साथ कार्य में जुट जाता है, क्योंकि वो उसमें ऊर्जा का संचार होता है। सहभागिता की भावना से वो अभिप्रेरित होता है, उसको बल मिलता है, तो उससे एफिशिएंसी पावर बढ़ती है, जिसका उपयोग हम संस्था के हित में कर सकते हैं। कार्य क्षमता में सुधार होना ही अपने आप में उत्पादकता में वृद्धि की ओर संकेत देता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ेगी वो उस कार्यक्षमता का उपयोग संस्था में वस्तु की उत्पादन क्षमता के लिए लगाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन, तो देखिए बच्चों प्रबंधक श्रमिकों सहभागिता से औद्योगिक प्रजातंत्र को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आज प्रबंधक स्वयं अकेला कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसे कर्मचारी को लेते हुए कार्य करना है। जब श्रमिक अपनी पूंजी पर श्रम लगाता है तो नियोक्ता अपनी पूंजी का विनियोग उनके लिए करता है। तो इस तरह से दोनों मिलकर औद्योगिक प्रजातंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जो संस्था के हितकारी होता है। इसी प्रकार हम देखें तो श्रमिकों को तिगुना लाभ मिलता है, यानी वर्कर्स पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो इस योजना में श्रमिक 3 प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं। फर्स्ट तो उन्हें अपने कार्य के लिए मजदूरी प्राप्त होती है। सेकंड अगर हम देखें तो श्रमिक संस्था के प्रबंध संचालन में भाग ले सकते हैं। एंड थर्ड देखें तो वे श्रमिक कंपनी के अंशधारी भी बन सकते हैं। मतलब इस 3 प्रकार से एक श्रमिक अपना योगदान संस्था में दे सकता है, तो उसे इस प्रकार तिगुना लाभ प्राप्त करने की आशा बनती है, जिसके प्रेरित होकर श्रमिक अभिप्रेरित होकर कार्य करने को सदैव संस्था के हित में लगा रहता है या तैयार रहता है। इसी प्रकार अगर हम देखें बाहरी हस्तक्षेप में कमी, देखिए बच्चों जब स्टूडेंट्स हम वर्कर्स को पार्टिसिपेशन देते हैं तो वर्कर्स क्योंकि स्वयं ही पूंजीगत और संसाधनों पर कार्य करेंगे, तो उन कार्यों को करने के संबंध में अगर श्रमिकों को सहभागिता देते हैं तो श्रमिकों की सहभागिता देने से बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न्यूनतम किया जा सकता है। इससे क्या होगा, श्रमिक बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हिचक के अपने कार्य को कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भारत में कार्यशाला या शौध परिषदों में केवल कार्य श्रमिक के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस प्रकार विश्व के अन्य देशों में भी हम देखें तो श्रम समूहों के क्षेत्र में भारी पक्षकारों के प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि आज श्रमिक जो संगठित है और श्रमिकों की यूनियंस बनी हुई है, तो वे यूनियंस के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपने कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप को कम से कम कर सकते हैं, जो अच्छी कर्मचारी के सराहनीय कार्य माना जाता है। फिर इसी प्रकार अगला बिंदु है निर्णयों को लागू करने में सुविधा। देखिए बच्चों जब कर्मचारियों को आप वहाँ पर प्रबंध में सहभागिता देते हो तो प्रबंध के सामने हर चीज़ पारदर्शिता के रूप में होती है। उन्हें हर स्थिति का पता होता है कि संस्था में क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है। तो ऐसा करने से कोई भी निर्णय लेने से सबसे पहले तो परिवर्तनों के प्रतिरोध से बच सकते हो, क्योंकि जब भी आप कोई नया परिवर्तन या निर्णय लागू करते हो तो उसका विरोध होना तय होता है, क्योंकि कोई भी श्रमिक किसी परिवर्तन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, सबसे पहले वह उसका विरोध ही करता है। लेकिन यदि कर्मचारियों को सहभागिता दी जाएगी तब उस स्थिति से वे अनभिज्ञ नहीं रहेंगे, उन्हें उस स्थिति की जानकारी होगी, तो उन स्थिति की जानकारी को देखते हुए निर्णयों को लागू करने में प्रबंधकों को आसानी होगी, किसी प्रकार की परेशानी का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से जहाँ श्रमिकों को औद्योगिक प्रबंध में सहभागिता दी जाती है और संस्था के साथ साथ कर्मचारियों को तिगुना लाभ होता है तथा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से बचा जा सकता है, जिससे कर्मचारी के कार्य में वृद्धि होती है। इसी प्रकार अगर हम देखें अगला बिंदु तो श्रमिकों की अनुपस्थिति में कमी आती है, यानी जहाँ पहले कर्मचारियों को आप वर्कर्स पार्टिसिपेशन नहीं देते थे तो कर्मचारी क्या करता था, मन लगाकर कार्य नहीं करता था, उसकी श्रम आवर्तन दर बढ़ जाती थी, यानी एक कर्मचारी बार बार संस्था को छोड़कर जाते थे। तो ऐसा करने से क्या होता था, संस्था की प्रशिक्षण लागत बढ़ जाती थी। जो भी कर्मचारी नया आता
उसे पुनः सिखाना पड़ता, कार्य समय बर्बाद होता, संसाधनों का अपव्यय होता। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप वर्कर्स को पार्टिसिपेशन अगर देंगे तो श्रमिक आवर्तन में कमी होगी, उनकी अनुपस्थिति दर में कमी आएगी, श्रमिक टिककर मन लगाकर कार्य करेगा, संस्था की ख्याति बढ़ेगी और उसके लाभ संस्था को मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखें, वर्कर्स पार्टिसिपेशन वर्तमान समय में किसी भी औद्योगिक संस्था के लिए एक अत्यंत आवश्यक तथ्य माना गया है और इसीलिए इसका महत्व संस्था के हित में बढ़ जाता है, क्योंकि इसका टोटली अगर हम देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है संस्था पर। उत्पादन बढ़ता है, किस्मत सुधार होता है, कर्मचारी की एफिशिएंसी पावर बढ़ती है, कर्मचारी विपरीत कार्य हो करते हैं, जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का जो हमारा लक्ष्य है, संस्था उसको कम समय में सही समय पर प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, किसी भी संस्था की जो हमारी वास्तविक पूंजी है वो श्रमिक है, क्योंकि जब तक श्रमिक अपने श्रम का प्रयोग संसाधनों पर नहीं करेंगे तब तक प्रबंधक अपनी पूंजी पर कोई भी रिटर्न प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूंजी स्वयं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर संस्था के ऊपर संसाधन के ऊपर श्रमिक अपना इस श्रम का प्रयोग ना करें। तो इसलिए हमें श्रमिकों को वर्कर्स पार्टिसिपेशन यानी सहभागी बनाना चाहिए, उन्हें हर स्थिति में प्रबंध में सहभागिता देनी चाहिए, जिससे वे मन लगाकर पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षमता का उपयोग संस्था के हित में करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे और इस संस्था के लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। संस्था निरंतर विकास की ओर अग्रसर होगी, जिससे देश का आर्थिक विकास भी बढ़ेगा और संतुलित आर्थिक विकास को बल भी मिलेगा।